नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण कन्हैया आप सबका उद्धार करें, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सबको सुख संपदा करें। देखिए दोस्तों, मुझे हमेशा स्पष्ट लहजे में, सही भाषा में, सही ढंग से बातों को आपको समझ रखा है। देखिए, अध्यक्ष के आने की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है और जाहिर सी बात है कि लोग जो बात कर रहे हैं उसके आधार पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती निश्चित रूप से नया आयोग ही कराएगा। नए आयोग ने अपनी ओर से रिपोर्ट भी सौंप दी है। सरकार भी इस बात पे विचार कर रही है कि नए आयोग को ये जिम्मेदारी दी जाए। रीज़न है इसके पीछे, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए, पुराना आयोग कराता है, लोक सेवा आयोग कराता है तो भर्तियों को द्विस्तरीय कराने की कोशिश में, प्री और मेंस। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कभी भी लोक सेवा आयोग में एक चरणीय कोई भर्ती नहीं होती। LT एकमात्र ऐसी भर्ती रही जिसको उसने एक चरण में कराया और कितना पापड़ बेलना पड़ा, आज तक वो फाइनल नहीं हो पाई। तो भी आपने देखा होगा कि आज तक वो फाइनल हो नहीं पाई। तो सरकार ने इसीलिए ये मंशा बनाई है कि अब के हम जो भर्ती कराएंगे उसका सीधा सा उद्देश्य होगा कि एक चरणीय ही हो और ये जो आपका नया आयोग है यही कराए। लेकिन बहुत से ऐसे आपके जो शुभचिंतक बनते हैं वह लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं ये भर्ती हर हाल में लोक सेवा आयोग ही कराए, ताकि बहुत से लोग ORS हो जाएँ, ताकि बहुत से कंपटीशन ऐसी स्थिति हो जो कि कंपटीशन कर ही ना पाएँ। बहुत प्रकार के पापड़ बेले जाना इसमें, याद रखिएगा। तो बोलने वाले बहुत बोलेंगे अभी, और भी आप सुनते जाइएगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जन्माष्टमी है, भगवान जी की पूजा अवश्य करें। अभी हम पूजा ही करके आ रहे हैं, इतना लेट इसीलिए हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि बहुत से मित्र हमारे पूछते हैं पेपर कब होगा। पेपर अब अध्यक्ष आने दीजिए, उसके बाद में वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हमारे प्राप्त सूचना के अनुसार आप लोगों का पेपर अक्टूबर माह में हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि आपके पास में समय कम है और तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी है। लगातार लगे रहिए, प्रयास अपना जारी रखिए। और जो लोग TGT PGT की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ कि TGT PGT की भर्ती की तैयारी करने वाले नए विज्ञापन के लिए भी तैयार हो जाएं, है ना। नए विज्ञापन के लिए तैयार हो जाएं। और नए विज्ञापन में 16,000 से ज़्यादा पद हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ कंप्लीट रूट से ही मिलता है। बहुत से भाई पूछते हैं कि सर जी कंप्लीट रहेगा, इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन है। मैं बताना चाहूँगा कि एक्सपर्ट ने से हम लोगों ने दोनों ही वर्जन में तैयार करवाया है। चाहे आपका इंग्लिश वाला ले लीजिए, चाहे हिंदी वाला ले लीजिए, हमारे यहाँ दोनों ही उपलब्ध हैं। और देखिए, 1 बाय 1 फ्री का ये जो ऑफ़र हम दे रहे हैं, अगर आप बुक करते समय दूसरे विषय का बता देते हैं तो भेज देते हैं, नहीं भेज देते तो आपको GS का एक नोट्स भेज देते हैं उसके साथ, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहता है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। GS तो आजकल देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में है ना। पुलिस परीक्षा का पेपर चल ही रहा है, आपको मालूम ही होगा, है ना। पुलिस परीक्षा में जिस तरीके से पुलिसकर्मी ही शामिल थे, देखिए पकड़े गए, है ना, उनके खिलाफ FIR हुई, अरेस्ट हुए। तो ऐसे लोग अपनी मिट्टी पलीत करवा रहे हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से करें, है ना। मुझे प्राप्त जो सूचना हुई है मैं उसके आधार पर बताना चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और उस अध्यक्ष के नेतृत्व में आप की जो भर्ती प्रक्रिया है ना, उस भर्ती प्रक्रिया का आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। नए अध्यक्ष जो होने वाले हैं वो बहुत ही, अब देखिए मेन चीज़ है कि इस बार जो अध्यक्ष का चयन हो रहा है
वो अध्यक्ष आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मिल रहे हैं। मसलन ये कि अध्यक्ष ऐसे होंगे जो आप लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, और अधिकारी होंगे, अधिकारी लेवल के होंगे, इसलिए है ना, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। और ये लगातार हम लोगों ने अनुरोध भी किया है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पदों का जो अध्यक्ष प्राप्त हुआ है विज्ञापन आए, इस कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। और इस बात के लिए आश्वस्त भी किया गया है कि भर्ती बम्पर ही आएगी, थोड़ी बहुत नहीं आएगी, बम्पर ही आएगी भर्ती। खुशी की बात तो ये रहती है, देखिए दोस्तों, कि बहुत से लोग यह कोशिश में रहते हैं कि किसी प्रकार से ये इनके प्रकारण अफवाह फैलाने का कार्य करें। चैनल पे जो भी न्यूज़ दी जाती है वो एकदम सटीक न्यूज़ दी जाती है, किसी प्रकार की फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती। फर्जी न्यूज़ दे के हम क्या करेंगे? सीधा से मेरा सिद्धांत है, फर्जी न्यूज़ दे के हम क्या करेंगे? आपको हम सही न्यूज़ देंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर लिया है। जूनियर एडेड भर्ती का विज्ञापन भी आप लोगों का बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। और ये जान के चलिए कि उस विज्ञापन में आप लोगों को पदों की संख्या भी बढ़ी हुई मिलेगी। जो जूनियर की एक भर्ती आई थी उसका विज्ञापन भी आपका आ रहा है। और इसके अलावा जूनियर के साथ साथ जूनियर में भाषा शिक्षकों की भर्ती आ रही, बम्पर भर्ती न। तो इसीलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सक्सेस ले लीजिए। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब, अब तो ओल्ड पेंशन का विकल्प यूपीएस भी आ गया है, तो आपको पेंशन भी मिलेगी। जितना वेतन आप पाते रहेंगे उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। मान लीजिए आपका वेतन 1 लाख है, तो रिटायर होने के पश्चात आपको 50,000 वेतन मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए। तो चाहें तो आप लाभ उठा सकते हैं, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। आप ओपीएस चिल्ला रहे थे बहुत से कर्मचारी, हमने उनसे पूछा कि आप तकलीफ़ नहीं है ना? हाँ, पीछे आप पड़े हुए थे, तकलीफ़ नहीं है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका कहना था कि हाँ, लेकिन पुरानी पेंशन स्कीम, हम क्या पुरानी लेके बैठे रहो, पुरानी से अच्छी यूनाइटेड पेंशन स्कीम। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आप लोगों को जूनियर की भर्ती के साथ साथ, है ना, जो भाषा शिक्षकों की भर्ती 1,20,000 होने वाली है। 1,20,000 बहुत होती है। और इसके अलावा 1,20,000 की भर्ती के अतिरिक्त आप लोगों को कुछ और भर्तियां भी मिलेंगी, जिनमें जूनियर, सीनियर। मुझसे एक लोगों ने पूछा कि सर जी, अवधेश प्रसाद की जगह पे उनके बेटे को टिकट मिल गया। तो हम क्या, देखिए, जो पार्टी परिवार पे चलती है उसमें तो उनके रिश्तेदार को ही टिकट मिलेगा ना, उनके घर वालों को ही मिलेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, जनता को ये चाहिए कि जो गलती उन्होंने की, वहाँ पे राम मंदिर बनवाने का इनाम भाजपा को वहाँ पे हरा के दिया। मिल्कीपुर एक ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पे अवधेश प्रसाद के पुत्र को हराया, मैंने अवधेश प्रसाद को हरा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। अयोध्यावासी बहुत बड़ा कलंक झेल रहे थे, है ना। श्री राम का मंदिर बनने न देने का प्रयास विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से किया, मत भूलिएगा। और यही नहीं, मुलायम सिंह यादव, आज जो ये अखिलेश यादव बहुत उछल रहे हैं, अखिलेश यादव इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इनके पिता ने कारसेवकों को गोली चलवाई थी, और जाहिर सी बात है कि जो कारसेवकों को गोली चलवा सकता है वो किसी प्रकार से हिंदुओं का हितैषी हो ही नहीं सकता, है ना। तो और सोचिए, राम मंदिर में दर्शन करने में इनको शर्म आती है। ऐसे लोगों को राम मंदिर में दर्शन करने में शर्म आती है, न्योता ठुकरा देते हैं।
और जा कर के वहाँ मुसलमानों की मज़ार पे चादर चढ़ा कहते हैं हम तो हैं इन ख्वाजा की बदौलत जीते तो इनकी बदौलत जीते। अरे चुल्लू भर पानी ले और लेकर के डूब के मर जाओ। तुम जैसे जाहिलों ने ही हिंदू धर्म को कलंकित किया है। इसके बाद भी अयोध्या की प्रजा का हम करेंगे कि बाहर है अयोध्या की प्रजा, है ना। तो हमने फिर भी ऐसे जाहिलों को जिताया जो कह रहा है हम अयोध्या का राजा है। अयोध्या का राजा तुम हो, अयोध्या का राजा तो राम है। लेकिन ऐसे लोगों को जिताने में हमारे हिंदू भाई भी आप पीछे नहीं रहते। देखिए, इस बार अध्यक्ष सदस्य सबकी कतार में अधिकारियों को रखा गया है। तो जो फार्म लिए गए हैं उनमें उप सचिव के 4 पदों की कतार में 42 अधिकारी हैं, है ना। इंटरव्यू चल रहा है, तो इंटरव्यू की प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। और जाहिर सी बात है कि देखिए आप लोगों को 31 अगस्त तक अध्यक्ष और सचिव ये सब मिल जाएंगे, सचिव उप सचिव जितने भी हैं। और भर्ती प्रक्रिया को सितंबर में दौड़ाने की तैयारी है, जैसे कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब ये सोचा जाए कि तुरंत का तुरंत हो जाए तो तुरंत नहीं होता मेरे भाई, समय तो थोड़ा लगेगा ही, है ना। थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा कोई जातिवादी है, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ होती है। जातियों का बखान करना, अपनी जाति के नेता का बखान करना कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन कभी भी आप हर चीज़ को जाति के एंगल से देखेंगे तो नहीं होगा। तो मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले विश्व कप का मैच हुआ था, उसमें, है ना, उसमें सूर्य कुमार यादव ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था। ऐसा महिमा मंडित किया गया कि सिर्फ सूर्य कुमार यादव के कैच पकड़ने के कारण से विश्व कप जीत गए, है ना। किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। 3 रन पे आउट हो गए थे, वो कौन सा योगदान था। तो जाहिर सी बात है, देखिए क्रिकेट को अगर आप जातिवाद के एंगल से देखेंगे, आप स्पर्धा को, किसी भी स्पर्धा को या धर्म को जाति के आधार पर देखेंगे। अब जैसे बहुत से लोग हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यादव थे। अरे वो यादव तो थे, इस बात में कोई वो नहीं है, यदुवंश में उन्होंने जन्म लिया था। लेकिन आप ज़रा ये भी तो गौर करें कि वो यदुवंश जो है ना, क्षत्रिय वंश की शाखा है वो, है ना। जिसमें ये ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं वो वाली शाखा नहीं है। लेकिन लोगों को बुरा लगता है, उनको लगता है कि जैसे ही रहे वैसे रहे। सबकी अपनी अपनी मंशा है, उस पर हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। इतना ज़रूर जान लीजिए कि अपने पैर पे ज़रूर कुल्हाड़ी लोग मार रहे हैं। मैं किसी जाति का या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मेरी कभी मंशा इस प्रकार की नहीं रही। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों देख करके। कुछ लोग जाते हैं, मैं उसने एक कैच पकड़ा था सूर्य कुमार यादव ने, तो अब कुछ लोग वीडियो बना के दिखा रहे हैं अखिलेश यादव T20 वर्ल्ड कप में कैच पकड़ा रहे हैं। ऐसे मूर्ख हैं, इन मूर्खों को क्या कहा जाए, है ना। सारा कठिन कार्य सब एक जाति विशेष के लोगों ने किया है ना। जातियाँ समाज का एक आधार स्तंभ है, लेकिन सबसे पहले हम सभी हिंदू हैं, सबसे पहले हम सभी लोग हिंदू हैं, उसके बाद में किसी जाति बिरादरी के हैं। और सबसे बड़ी बात तो एक अच्छे इंसान बनिए, है ना। दोस्तों, निश्चित रूप से LT ग्रेड की भर्ती के लिए हम सभी लोग लाख कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की भर्ती सही ढंग से और नया आयोग ही कराए, है ना। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है जो पुरानी पेंशन को UPS के रूप में बहाल किया है, और ये अपने आप में बहुत सुखद है। हम लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी, उस डिमांड को गवर्नमेंट ने पूरा किया है। आगे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मन लगा करके पढ़ लीजिए, सही तरीके से आप लोगों की ऐसी तैयारी हो जाए जिससे आप लोगों को सफलता मिल जाए ना। तो ये कार्य आप लोग कर लीजिए। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती सही एंगल से, सही ढंग से हो, इस बात की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। और जो भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी मित्र, वो अगर प्रयास कर लें, नौकरी पा जाएं, तो जान लीजिए जीवन भर आप सुखी रहेंगे, है ना। जीवन भर आप सुखी रहेंगे।
अब आजकल क्या कर रहे हैं, किसी किसी की मैं ये देख रहा हूँ, रील ने जब तक वो किया है, जब से तब से बहन बेटियाँ खुद ही आकर के, दूसरों की बहन बेटियाँ मैं देख रहा हूँ आकर के खूब प्रदर्शन कर रही हैं, है ना। रुपया कमाने के लिए माँ बाप ने कहाँ कहाँ क्या कर दिया है। वही चीज़ है। एलटी की भर्ती कराने के लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और देखिए इसका सुखद परिणाम भी निकल रहा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि अवधेश प्रसाद एक जीत किया गया, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम थोड़े न मान रहा है। और जबकि जीता कहाँ से है, अयोध्या से जीता हुआ है, वो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझ रहा है, प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहा है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, जातिवाद कहीं भी सही नहीं होता है, इसीलिए जातिवाद के मकड़ जाल से निकलिए। आप सभी लोग हिंदू हैं, हिंदू बन के रहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और जो मुस्लिम भाई भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं ऐसा नहीं कहता आपका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग गलत करते हैं मैं उनका ज़रूर विरोधी हूँ, चाहे वो हिंदुओं में गलत करते हों चाहे आप में। बने रहे हमारे साथ में। आप लोगों को टीजीटी पीजीटी से लेकर के, प्राइमरी से लेकर के, है ना, प्राइमरी भर्ती की 57,000 पदों पर भर्ती आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे जो 10,684 पद ही बता रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो 69,000 में अटके पड़े हैं, इनमें से जो बाहर हो रहे हैं ना दोस्तों, निश्चित रूप से वो बाहर ही हो जाएंगे। और समायोजन जैसी अगर कोई बात हुई ना, समायोजन बड़ा बवाल हो जाएगा ना। ये आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि नौकरी 69,000 मामले में 10-15 हज़ार की जानी ही है, ठीक है। पूरे 69,000 की मेरिट बनने वाली है, इसमें बहुत से लोग चले जाएंगे, है ना। इसीलिए संभल के रहिएगा, बहुत से लोगों की नौकरी जाने वाली है। मैं इनसे यही कहूँगा, घबराइए नहीं, कोई और विकल्प तलाश लीजिए। 4 सालों में आपने बहुत पैसा कमाया है ना, हाँ 4 सालों में आपने बहुत पैसा कमाया है। उन 4 सालों में जो पैसा आपने कमाया बचाया होगा, खोल लीजिए उसी से काम धंधा बिजनेस, है ना। कब तक इनके दर पे करेंगे, या तो दोबारा मेहनत कीजिए। आपको छूट 5 साल की ज़रूर मिल जा रही है नौकरी के लिए। आपने कहा कि मेरा 4 साल ख़राब हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो आप 5 साल की आपको छूट दिलवा रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग उसमें तैयारी कर पाएंगे, 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। और जितने भी रिटायर होंगे, निकाले जाएंगे नौकरी से, उनको 10-10 लाख की राशि भी सरकार बतौर बिजनेस शुरू करने के लिए देगी। तो अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। गवर्नमेंट आपके लिए तैयार कर रहा है, कम से कम इतना सहयोग आपका कर रही है, इससे ज़्यादा क्या किया जाए, है ना। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब से पुरानी पेंशन स्कीम को यूपीएस के रूप में बहाल किया गवर्नमेंट ने, तब से बहुत लोगों को मिर्ची लगी हुई है। यू टर्न कह रहे हैं, ऐसा वैसा कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें। तो बोलने वाले बोलते रहते हैं, अपना कार्य आप लोग करते रहिए। और सही तरीके से अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी दोस्तों। हम लोग सदैव आप लोगों के साथ हैं और सदैव आप लोगों की भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो अवश्य बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।